आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्यारे नाम में जय मसीह की। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवाणी चर्च में। आज की कहानी है दयालु पिता की कहानी, जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 11 वचन से 32 वचन में आपको देखने को मिल जाएगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाना ना भूलें। एक दिन यीशु उन बहुत से लोगों को शिक्षा दे रहा था जो उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे। ये लोग चुंगी लेने वाले और साथ ही अन्य लोग भी थे जिन्होंने मूसा नबी की व्यवस्था का पालन करने का प्रयास नहीं किया था। कुछ धार्मिक अगुओं ने देखा कि यीशु इन लोगों से एक मित्र के समान बात कर रहा था, इसलिए उन्होंने एक दूसरे से यह कहना आरंभ कर दिया कि वह गलत कर रहा है। यीशु ने उनकी बातें करते हुए सुनकर कहा, इसलिए उसने उनको यह कहानी एक बताई, जिस कहानी का शीर्षक है उड़ाऊ पुत्र की कहानी, या हम बोल सकते हैं दयालु पिता की कहानी। एक व्यक्ति था जिसके 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र ने अपने पिता से कहा, हे पिता, मुझे अभी मेरा हिस्सा चाहिए। अतः पिता ने अपने दोनों पुत्रों के बीच में अपनी संपत्ति का जो है आधा आधा बंटवारा कर दिया। और कुछ समय बाद ही क्या हुआ कि जो छोटा पुत्र था अपना सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला जाता है और एक ऐसा जीवन व्यतीत करने लगता है जो जीवन पापी जीवन था। सारे धन को वह अपने अभिलाषाओं में लगकर फंसकर सारा धन दौलत जो कुछ अपने पिता का था उसने बंटवारे में मिला था, सारी चीज़ों को वो उड़ा देता है। इसके बाद जहाँ छोटा पुत्र था उस देश में एक बार बहुत भयंकर अकाल पड़ा और उसके पास भोजन खरीदने के लिए भी पैसा अर्थात धन नहीं बचा। इसलिए उसे जो काम मिला वह काम था सूअरों को चराने का। वह इतना दुखी और भूखा भी था कि सूअरों का भोजन खाना चाहता था, परंतु उसे वह भी नसीब नहीं होता था। आखिरकार उस छोटे पुत्र ने स्वयं से कहा, अपने आप में वो बात कर रहा है और कह रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे पिता के सब सेवकों के पास खाने के लिए बहुत ऐसे है, फिर भी मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अपने पिता के पास जाऊँगा और अपने पिता का एक सेवक बनने के लिए उससे विनती करूँगा और कहूँगा कि पिता, मैं तेरी दया के योग्य नहीं, तू मुझे एक नौकर के समान रख ले। और इसके बाद में वह छोटा बेटा अपने पिता के पास वापस अपने पिता के घर की ओर जाना या चलना आरंभ कर देता है। जब बेटा अपने घर की ओर जा रहा था, अभी दूर ही था, घर पहुंचा भी नहीं था, उसके पिता ने उसे देखा और देखते ही साथ मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस दयालु पिता को अपने पुत्र पर जो उससे लड़ झगड़ कर अपने आधी संपत्ति को लेकर चला गया था, जब पिता ने अपने उस बेटे को देखा तो पिता ने उस बेटे को देखकर उस पर तरस खाया। वह दौड़कर अपने पुत्र के समीप गया, पास गया और उसे गले से लगाकर उसे बहुत चूमा। उस पुत्र ने कहा, हे पिता, मैंने परमेश्वर के और तेरे विरुद्ध में पाप किया है। मैं तेरे पुत्र कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। परंतु पिता ने अपने एक सेवक से कहा, शीघ्र जाकर सबसे अच्छी वस्त्र लाओ और मेरे पुत्र जो है उसको पहनाओ। उसकी उंगली में अंगूठी और उसके पैरों में जूती पहनाओ। फिर सबसे अच्छा बछड़ा मारो ताकि हम खाएं और उत्सव मनाएं, क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था परंतु अब वह जीवित है। वह खो गया था परंतु अब हमने उसे पा लिया है। इसलिए लोगों ने उत्सव मनाना आरंभ किया। कुछ समय बीतने पर बड़ा पुत्र खेत में काम करके घर आया। उसने संगीत और नाच की आवाज़ को सुना
और बड़ा अचंभित हुआ, सोच में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है। जब बड़े पुत्र को मालूम हुआ कि वे इसलिए उत्सव मना रहे थे क्योंकि उनका भाई घर आ गया था, तो वह बहुत ही क्रोधित हुआ, घर में दाखिल नहीं करना चाहता था। अपने पिता ने जो उससे बाहर आकर उसके साथ में उत्सव मनाने का निवेदन किया, उसके पिता ने कि बेटे चल, बड़े पुत्र से कहा चल तू। उसने उसे अर्थात अपने पिता को साफ मना कर दिया। उस बड़े पुत्र ने अपने पिता से कहा, इन सारे वर्षों में मैंने तेरे लिए निष्ठापूर्वक काम किया, कभी भी तेरी बात को नहीं टाला, परंतु तूने कभी मुझे एक छोटी बकरी भी नहीं दी ताकि मैं अपने मित्रों के साथ दावत कर सकूं। परंतु तेरे इस पुत्र ने तेरे धन को पापी काम करने में बर्बाद कर दिया, और अब जब वह वापस आया है तो तू उसके लिए उत्सव मना रहा है, और तूने सबसे अच्छे बछड़े को उसके लिए मार डाला। पिता ने जवाब दिया, हे मेरे पुत्र, तू मेरे साथ तो हमेशा है, साथ में था, और जो कुछ मेरा है वह तेरा ही है, क्योंकि तेरा भाई मर गया था परंतु अब वह जीवित है, वह